खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की बैठक। पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मोहर संभव। 6 महीनों की जगह 1 साल तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव। युवा नीति, महिला नीति समेत तमाम अहम प्रस्तावों पर भी लगेगी मोहर। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज बैठक भी है और कैबिनेट की बैठक में कई तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आने की बात भी कही जा रही है और जिन पर मोहर भी आज लग सकती है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और 6 महीने की जगह अब 1 साल तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। युवा नीति, महिला नीति समेत तमाम अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है। तो आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी जो कि पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ही होगी। पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की भी चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस बैठक को काफी खास भी माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह के अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं कैबिनेट बैठक में? जी देखिए विशाल, आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की जो बैठक है, मंत्रिमंडल की बैठक है, ये सुबह 11 बजे से सचिवालय में ये आहूत होनी है। सचिवालय में बैठक होगी जिसमें सभी जो मंत्रीगण हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ सभी मंत्रीगणों के विभागीय सचिव जो हैं उनके वो मौजूद रहेंगे और बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है पंचायतों में जो प्रशासकों का कार्यकाल जो बढ़ाए जाने पर जिस पर प्रस्ताव पर मोहर लगती हुई नजर भी आ सकती है, क्योंकि प्रशासकों का कार्यकाल जो है 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था, जो कि 31 दिसंबर को इसी महीने खत्म होने जा रहा है। ऐसे में इनके कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ाए जाने पर मोहर लग सकती है, जिसका अध्यादेश जो है राजभवन से प्रस्ताव पारित होकर आ जाएगा। दूसरी बैठक में अहम मुद्दे ये हैं कि एक और मुद्दा है बैठक में जो है उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले को लेकर। हाईकोर्ट ने उनको नियमितीकरण करने के लेकर राज्य सरकार को निर्देश भी दिए थे। चूँकि पूर्व में बैठक हुई थी उसमें उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो ऐसे में उनको जो उपनल कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण के लेकर भी प्रस्ताव पारित हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो रायपुर में जो लैंड है, जो ज़मीन है वो फ्रीज की गई थी, तो उसको फ्रीज मुक्त किए जाने पर भी प्रस्ताव पारित हो सकता है। साथ ही साथ हम बात करें तो इस बैठक में महिला नीति की हम बात करें उस पर प्रस्ताव पर आ सकता है, प्रस्ताव उसमें भी पास हो सकता है। दूसरी ओर हम बात करें तो 24 खेल अकादमी को विकसित करने को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, क्या कुछ वहाँ पे वित्तीय जो वित्तीय जो अड़चनें आ रही हैं, वहाँ पर वित्तीय पेंच जो फंसा हुआ है उसको लेकर जो प्रस्ताव पारित इसमें आज की बैठक में पारित हो सकता है। तो बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 12 से अधिक इसमें प्रस्ताव पारित हो सकते हैं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है। और चूँकि बैठक अभी शुरुआत होगी 11 बजे से, उस बैठक लंबी चलेगी। उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग के जरिए ये बताया जाएगा क्या क्या प्रस्ताव उसमें पास हुए हैं। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण कयास यही लगाया जा रहा है कि जो अध्यादेश जो है प्रशासनिक कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर ये आ सकता है। लैंड यूज़ की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम रायपुर में जो लैंड की जो जमीन है वहां पर उसको फ्रीज मुक्त किए जाने को लेकर बात हो सकती है। तो कई सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जिस तरह से चारधाम यात्रा भी जारी है प्रदेश में, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा संभव है? क्योंकि अब कोविड के मामले भी बढ़ने लगे हैं प्रदेश में। जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा में जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, इसके अलावा जो अन्य जो पर्यटक स्थल हैं राज्य में जहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो लोग दूर दराज से हम बात करें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी से यहाँ बिताने आ रहे हैं। तो ऐसे में हम बात करें तो कोरोना के जिस तरह से मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी 5 मामले सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में कोरोना को लेकर एक SOP जारी की जा सकती है मंत्रिमंडल की बैठक में कि कोविड इस दौरान जो भी पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनको किन
दिशा निर्देशों का पालन करना है। तो कोविड को लेकर मामलों को बढ़ते हुए देखते हुए कोविड के मामलों को बढ़ते हुए देखते हुए इस पर एसओपी भी जारी की जा सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में एक स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के मार्फत जो संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनको ये इसके ऊपर एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। तो जिस तरह से आपने बताया कि चारधाम यात्रा चल रही है, कोविड का वहाँ पर ज़्यादा प्रकोप ना फैले, क्योंकि दूर दराज से अन्य राज्यों से के साथ साथ अन्य देशों से भी यहाँ पर यात्री आ रहे हैं चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए, तो उनको लेकर एक एसओपी जारी की जा सकती है। विशाल, तो ऐसे में क्या माना जाए अमित, किस तरह की तैयारियां भी देखी जा रही हैं, और क्योंकि आज की कैबिनेट कई अहम चर्चा का फैसले आज लिए जा सकते हैं, तो क्या माना जाए सबकी निगाहें इस ओर टिकी हुई हैं और किस तरह के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? जी देखिए, कैबिनेट की बैठक में सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि इस बैठक में एक तो जहां जो पंचायतों में जो प्रशासक तैनात किए गए हैं 6 महीने के लिए, उनका कार्यकाल जो खत्म होने वाला है, ऐसे में उनके कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरीके से सरकार का कहना है कि, और जो अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जो पंचायत चुनाव हैं ये अभी लंबा वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि चूँकि अभी चारधाम यात्रा चल रही है, सारी मशीनरी चारधाम यात्रा में लगी हुई है, तो ऐसे में अभी चुनाव नहीं हो सकते हैं। दूसरी ओर हम बात करें तो फिर मानसून सीज़न शुरू हो जाएगा, जून से लेकर सितंबर तक चलेगा, फिर वहाँ पर मशीनरी लगी रहती है, जो अधिकारी लोग हैं चाहे अलग अलग विभागों के, वो मानसून सीजन में तैनात रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है, चुनाव के दौरान ये चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो सकती है। तो ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया बाधित ना हो तो उसको लेकर प्रशासक कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ाए जाने का पर अनुमोदन लाया जा सकता है बैठक में, जिसको कि राज्यपाल को अध्यादेश भेजा जाएगा वो, और राज्यपाल की संस्तुति मिलने के पश्चात इनका कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके पश्चात भी अन्य कई सारे मुद्दे हैं मंत्रिमंडल की बैठक में जो लाए जाएंगे, और उस पर विचार विमर्श करने के बाद ही उस पर प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। विशाल जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने।